बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर इस वक्त यूनिवर्सिटियों की सेल लगी हुई है। यूनिवर्सिटियों के बिल धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं और इल्जाम आयद किया जा रहा है कि MNAs जो है वो करोड़ों रुपए लेकर यूनिवर्सिटियों के बिल जो है वो मंजूर करा रहे हैं। 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों के क्याम के बिल मंजूर हो चुके हैं और ऐवान के अंदर शदीद तरीन इख्तिलाफ राय भी सामने आया है। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर यानी कि नवंबर से पहले होने जा रहे हैं और असम्बली अपनी मुद्दत के खात्मे के बाद असम्बली की मुद्दत के खात्मे के बाद 90 या 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। इंतखाबात में ताखीर जो है वो नहीं हो रही और यह बताया गया है कि नई मरदमशुमारी या नई हल्का बंदियों के तहत अब इंतखाबात का होना मुमकिन नहीं है। अहम तरीन फैसला इमरान खान साहब का कल शायद आने जा रहा है, उस पर भी अहम नजरें हैं। हाई कोर्ट में भी केस है और तोशाखाना केस जो है वो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में भी चल रहा है। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों के क्याम के बिल मंजूर कर लिए। कौमी असम्बली में मुख्तलिफ अरकान असम्बली ये बिल लेके आए, उन्होंने पेश किए और ऐवान ने धड़ाधड़ ये बिल जो है वो मंजूर कर लिया। ऐवान के अंदर बाद MNAs ने ये इल्जाम आयद किया कि MNAs पैसे पकड़कर ये बिल मंजूर करवा रहे हैं और एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि यूनिवर्सिटियां बनवाना चाहता है। यूनिवर्सिटियों की ना तो जमीन है, ना यूनिवर्सिटियों की इमारत है, ना कोई उसका स्ट्रक्चर है और बगैर सब कुछ किए सिर्फ कानून साजी हो रही है ताकि यूनिवर्सिटियों की इजाजत मिल जाए। इस मौके पर राना तनवीर जो कि वफाकी वजीर हैं, उनका यह कहना था कि अगर कौमी असम्बली ये यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर भी कर ले तो सेनेट ने फैसला किया है कि वो इजाजत नहीं देगी, बिल मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि ये सेनेट समिति है कि सारा 2 नंबर धंधा हो रहा है। कौमी असम्बली के अंदर भी कुछ MNAs ने खुल्लम खुला कहा कि सौदेबाजी हो रही है और लूट से लगी हुई है यूनिवर्सिटियों की, लोग पैसे पकड़ कर आए हैं। तो बहुत बड़ी तनकीद हुई, बहुत बड़ा इल्जाम आया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बिल जो है वो मंजूर हो गए। ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जो कि एक सूबे में उनका नाम है और दूसरी सूबे में वो बढ़ रही हैं। तो इससे खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी दौलत की रेल पेल इस कानून साजी के पीछे थी और किस तरीके से माफिया ने MNAs को खरीदा, MNAs को इस्तेमाल किया और उन MNAs ने जाते जाते अपने आखिरी दिनों में खूब दिहाड़ियां जो है वो लगा ली हैं। बहरहाल ये मामला अब रुकने वाला है, आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सेनेट के अंदर कुछ मुज़ाहमत जो है वो सामने आई है। दूसरी तरफ खबर यह है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात जो कहा जा रहा था कि शायद ताखीर का शिकार हो, वो नहीं हो रहे, क्योंकि आईन इजाजत नहीं देता। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, यानी कि अक्टूबर या नवंबर में, क्योंकि नई हल्का बंदियों के तहत अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर कौमी असम्बली की सीटें भी बढ़ाना पड़ेंगी और कौमी असम्बली की सीटें बढ़ाने के लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। इस हुकूमत के पास आइन में तरमीम के लिए ऐवान में अक्सरियत ही नहीं है। इस वक्त कौमी असम्बली जो है वो 218 अरकान पर मुश्तमिल है। 2/3 अक्सरियत के लिए 228 अरकान दरकार हैं, बाकी अरकान है ही नहीं। इसलिए इस बात का अब बिल्कुल कभी इम्कान है, बल्कि ये यकीन हो चला है कि अब नई हल्काबंदी या नई मरदमशुमारी पर कोई इंतखाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान तो दाग दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी करीबी और कानूनी रफ़का से जब मशवरा किया तो उनको बताया गया कि ये आईनी जो है रुकावट वो नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराने की इजाजत नहीं देती। तो अब ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो ये कह रहे थे कि शायद इंतखाबात जनवरी-फरवरी तक चले जाएं और इस हवाले से तसव्वुर भी ठोस मिल रहा था, लेकिन अब ये इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट में कल अहम फैसले सामने आने हैं तोशाखाने के हवाले से। किस हद तक हाई कोर्ट रिलीफ देती है ये तो कल हाई कोर्ट का फैसला बताएगा, लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं दिलावर साहब जो कि तोशाखाना का केस सुन रहे हैं, वो कल अगर हाई कोर्ट से रुकावट ना आई तो फैसला महफूज भी करेंगे, फैसला सुनाएंगे भी सही और इमरान खान साहब को सजा भी देंगे। तो कल पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है, जिसमें अदालती फैसलों के बाद कुछ अहम तरीन सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने आएगी। तो अब देखना यह है कि कौमी असम्बली और सेनेट तो अभी है, लेकिन कौमी असम्बली जो जा रही है वो जाते जाते और कितनी कानून साजियां करती है। आज भी धड़ाधड़ बिल जो है वो मंजूर किए गए और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन दर्जन भर बिल जो है वो कौमी असम्बली में आते हैं, मंजूर हो जाते हैं। अरकान एहतजाज भी करते हैं कि उनको किसी किस्म का एतमाद में नहीं लिया जाता।
اور اس وجہ سے ایوان کے اندر بدمزگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال حکومت جو ہے وہ اپنی قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے مزید ہے اور قانون سازی کرتے چلی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب تک حکومت ختم ہوتی ہے تو کتنے اس طرح کے بل مزید منظور ہوتے ہیں اور کون کون سے ارکان جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی جیب جو ہے وہ گرم کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔